हरे कृष्णा। तो जैसा हम सब जानते हैं, कल क्या है? एकादशी और योगिनी एकादशी। तो आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे एकादशी के बारे में। जो एकादशी हम सब की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। एकादशी का सही ढंग से पालन करना। एकादशी का मतलब होता है कि ये क्या है, हर महीने के जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं उसके 11वें तिथि को आती है। एकादशी का दूसरा नाम है माधव तिथि। मतलब ये तिथि क्या, माधव भगवान कृष्ण हरि को बहुत ही पसंद है। और उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है रहना। तो अक्सर हम लोगों का ये रहता है कि फास्टिंग का मतलब बस फास्टिंग रहने का है, बाकी आप टीवी देखें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ व्हाट्सएप पे बिजी हैं, किसी तरह हमें 24 आवर टाइम पास करना नहीं। ये उपवास का बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं। उपवास का मतलब होता है कि हमें इस दौरान, इस फास्टिंग के दौरान हमें कोशिश करना है कि हम भगवान के जितने नज़दीक हम रह सकते हैं। भगवान के नज़दीक से रहने का मतलब है कि भगवान का जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान का नाम लेना है। और आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। तो हम अपने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान का कथा ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है। और हो सकता है तो मंदिर, यदि पास में इस्कॉन टेम्पल है तो मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने का है। तो इस तरह से हमें ये चेतना इस तरह से बनाए रखना है कि 24 आवर में भगवान की स्मृति होती रहे। इसलिए हमें बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया और नेसेसरी के गॉसिप्स में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। ये बहुत विशेष तिथि है। इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान का एक बार भी नाम लेते हैं, उसका हमें 100 गुना लाभ मिलता है। तो ये समझिए कि हमारा ये सेल ऑफ़र होता है। एकादशी का जो तिथि होता है, ये भक्तों के लिए सेल का ऑफ़र होता है। इसमें आप कम लागत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए ये जो विशेष तिथि होती है एकादशी, इसको हमको अच्छी तरह से हमें पालन करना चाहिए। इस दिन हम सबको अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। बाकी ये ठीक है, हम यदि बहुत लोगों को ये संभव नहीं कि आप पूरे खाली पेट रह सकते हैं, बिना पानी का रह सकते हैं, संभव नहीं, तो आप पानी पी के कर सकते हैं। यदि पानी से भी नहीं काम चलता है तो फल खा के रह सकते हैं, मिल्क लेके रह सकते हैं। उससे भी नहीं काम चलता है तो कुछ जो फास्टिंग में प्रिस्क्राइब्ड फूड है, जो कि अन्न नहीं है, लेकिन आप उससे सेवन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे गाजर का हलवा वगैरह बना के ले सकते हैं, साबूदाना का खीर बना के खा सकते हैं, कुट्टू के आटा का कुछ बना के खा सकते, खीर बना के खा सकते हैं, समा के चावल का खीर बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से आप बस अन्न नहीं खाने का ये ध्यान रखना है कि बाकी आपकी बॉडी जितनी टॉलरेट करती है उतना करने का। एक्चुअली ये जो एकादशी है, बहुत ही इसका साइंटिफिक बेसिस है। एक्चुअली जो एकादशी फास्टिंग जो हमारा मंथ में 2 बार फास्टिंग होता है, इसको बहुत ही साइंटिफिकली आप इसके लाभ हैं। और एक्चुअली इस कंसेप्ट को लेकर के नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये जो हम जो महीने में 2 बार जब फास्टिंग करते हैं, इससे जो एक्चुअली ऐसा देखा कि एंटी एजिंग होता है। क्या है कि हम जो जैसे फास्टिंग करते हैं तो हमारा जो जंक डीएनए होता है, जंक डीएनए का जो डिलीशन होता है वो स्लो हो जाता है। और वही जो डिलीशन का जो रेट है वही डिसाइड करती है हमारा एजिंग कितना फास्ट होगा या स्लो होगा। और यही कंसेप्ट को लेकर के कुछ दिन पहले जो है ना, इस कंसेप्ट पे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हमारे फास्टिंग से जो हमारा जो है एंटी एजिंग होता है। और ये हमारा वैदिक लिटरेचर काफ़ी 1000-5000 साल, हज़ारों वर्षों से बोल रहा है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का क्लिनजिंग होता है। तो ये जो एकादशी का फास्टिंग है बहुत ही साइंटिफिक है। और अक्सर हम लोग का खास से सनातन धर्म का कन्फ्यूजन रहता है, मंडे का फास्ट, ट्यूसडे का फास्ट, थर्सडे का फास्ट, फ्राइडे का फास्ट, सैटरडे का फास्ट, संडे का फास्ट। तो इस सब को अलग अलग फास्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप एकादशी सिर्फ अच्छी तरह से पालन करते, महीने में 2 बार होता है, तो हम सबको कोई भी फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी शास्त्रों का कथन है कि हम में यदि एकादशी का ढंग से पालन करते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए सर्वोत्तम साधन है। इसलिए हम सब को कोशिश करना चाहिए कि एकादशी का पालन करें। चूँकि एकादशी के दिन यदि हम अन्न खाते तो हम पाप खाते,
तो इसीलिए अन्न हम लोग ग्रहण नहीं करना है, बॉडी हमें टॉयलेट नहीं करती, या जैसे हम लोग प्रोफेशनल है एक्टिव रहना पड़ता है, तो हमें कोशिश करना है कुछ हम पानी लेके फल लेके कर सकते हैं। तो हम सभी को एकादशी का फास्टिंग करना चाहिए। हम सब के आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही कंपलसरी हमारा तपस्या है। और हम सबको मैक्सिमम से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस दिन हमें मैक्सिमम भगवान का नाम लेना चाहिए। और भक्ति जीवन का जो सिंपल फार्मूला है ABCDE, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, हमें भक्तों का संग करना है, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। और ये भक्त क्या करते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं। ये भक्त सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं। ये भगवान बनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए शुद्ध भक्ति की पहचान ये है कि वो श्री भगवान कृष्ण बस उसके बारे में उनके कथा, उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे, भगवद गीता पाठ करेंगे, भागवतम पाठ करेंगे। और वो कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम सबको भगवान के नाम लेने के लिए बोलेंगे। तो इसलिए हम सबको वैष्णव का संग करना चाहिए। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, B फॉर बुक्स रीडिंग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय में से हम सबको भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण सबका अध्ययन करना चाहिए। और इस दिन जैसे इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि हम सबको 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना है, बट इस दिन भक्त ज़्यादा संख्या में करते हैं। कुछ भक्त 64 राउंड भी करते हैं, कुछ भक्त 128 राउंड भी करते हैं, कुछ भक्त 32 राउंड करते हैं। लेकिन हमें कोशिश करना है जो 16 माला करते हैं उनको कम से कम 25 माला करे, 32 माला करे। तो हमें कोशिश की आज क्या है, आज का दिन क्या है, हमें बोनस पॉइंट मिलेगा। ये बोनस ऑफर हम सब के लिए, जैसे शेयर मार्केट में शेयर पे बोनस मिलता है, इस तरह आज भक्ति के जीवन का जो हमारे हम सब के लिए बोनस का दिन होता है एकादशी का दिन। इसलिए हम जो भी भक्ति का कार्यक्रम करते हैं हमें इसे 100 गुना लाभ हमें सबको मिलता है। तो B हमारा है बुक्स रीडिंग। C क्या है, चैंटिंग। तो चैंटिंग जैसे हमने बोला कि 16 राउंड नॉर्मली हम लोग को मिनिमम करना होता है, बट इस दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, D फॉर डाइट। तो डाइट जैसे हम लोग नॉर्मल डेज में जो भी हम डाइट खाते हैं, हमारा सात्विक डाइट होता है, उसमें कोई प्याज लहसुन नॉनवेज आइटम नहीं होता है। और उसमें हम सब पहले भगवान कृष्ण को ऑफर करते हैं और उसके बाद हम सब ग्रहण करते हैं। चूँकि हम चाहे हम इवन यदि हम वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पाप लगता है, क्योंकि उसमें पौधे की जान होती है। तो इसलिए हम सबको क्या है, ना वेजिटेरियन के लिए परेशान होना, नॉन वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेज तो लेना ही नहीं है, वेजिटेरियन भी हमें उसके लिए हमारा फोकस नहीं करना। हमारा फोकस क्या, हमें कृष्णाटेरियन होना है। हम जो भी सात्विक डाइट होते हैं, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रक्षति तद अहम भक्ति भूतम स्नामी प्रतात्मना। भगवान बोलते जो भी पत्र पुष्प फल जल जो मुझे श्रद्धा से भक्त मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं। तो इसलिए हम सब जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं नॉर्मल डेज में भी हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद हम सब ऐसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इसलिए नॉर्मल डेज में हम लोग करते हैं। और आज एकादशी के दिन हम सब जो मान ली निर्जला हम नहीं कर सकते, तो जो भी हम ग्रहण करते हैं उस दिन प्रसाद के अन्न छोड़ करके जो भी फल दूध हम जो ग्रहण करते हैं भगवान को ऑफर करके फिर ग्रहण करते हैं। और ई मतलब एकादशी फास्टिंग होता है, भक्ति का जो 5वां स्टेप है ई एकादशी फास्टिंग, जो कि हम सबको करना चाहिए। सभी वैष्णव जो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम सबको तपस्या के फॉर्म में एकादशी करना चाहिए। और बेसिकली एकादशी कंसेप्ट ये होता है कि हम क्या है इस दिन खाने में इस सब में अपना समय बर्बाद न करें, खाना बनाना खाना इस बर्बाद न करें। हमें सभी समय का सदुपयोग, पूरा का पूरा समय का सदुपयोग हमें भगवान का नाम लेने में, भगवान के रूप का, गुण का, रूप का, लीला का चर्चा करने में लगाना है। तो बेसिक कंसेप्ट फास्ट करना नहीं होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है हमारी चेतना भगवान के सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगे। बेसिकली एकादशी का ये मतलब होता है। तो इसलिए हम सबको बेसिकली हमें अपने चेतना पे वर्क करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम का जाप लेना है, कथा सुनना है, भागवतम पढ़ना है। और जैसे हम सब जानते हैं भक्ति जीवन में 4 काम हमें नहीं करना होता है। नो मीट ईटिंग, हमें मांस नहीं करना है, नहीं खाना है। नो गैमलिंग, हमें जुआ नहीं करना है, नहीं खेलना है। नो इलिसिट रिलेशनशिप, मुझे पर स्त्री संग या पर पुरुष संग हम सबको नहीं करना है। और नो एडिक्शन, हमें किसी तरह का शराब, खैनी, तंबाकू, गुटखा इस सब का सेवन, चाय कॉफ़ी सबका सेवन नहीं करने का। तो हम सबको भक्ति जीवन में ये जो 5 स्टेप्स करने हैं और 4 स्टेप्स हम सबको नहीं करने के, डूज एंड डोंट को हमें फॉलो करना है। और एकादशी के दिन तो हमें विशेष तौर पे हमें अपने शुद्धता पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम
के बारे में, भगवान के बारे में हमेशा सोच रहना चाहिए। ऐसे तो आइडियली बोला गया कि हम सबको इस दिन रात में भी नहीं सोना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो ठीक है, मान लिया हम लोग प्रोफेशनल हैं, कई बार नहीं संभव होता, तो जितना देर तक हो सकता है हमें जग के हमें भगवान की चेतना में हम सबको रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी हम सबको फास्ट करना चाहिए इस दिन, जिस लेवल का है, चाहे हम फल पे करें या जल पे करें, है ना, या कुछ ऐसे जो प्रिस्क्राइब्ड फूड है जो हम ले सकते हैं एकादशी, वो लेके हम करें, लेकिन एकादशी हम सबको करना चाहिए। और एकादशी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि नहीं कुछ संख्या में एकादशी करके हमें फिर छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप इतना संख्या एकादशी कर लेंगे तो आदमी जो बोलता है पूरा हो जाता है, एकदम बिल्कुल फैक्ट सच होता है। तो ये सब फालतू का चीज़ें हैं, इस सब पे दिमाग नहीं लगाने के। हम सब का लक्ष्य क्या है, भक्ति में प्रोग्रेस करना है, और उसके लिए एकादशी की फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए करना है। और हम सबको हर एक एकादशी करना चाहिए, जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे शरीर है, हम सबको हर एक एकादशी करना चाहिए। एक भी एकादशी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा साधना जो जीवन है उसके लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और बाकी कोई मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि भगवान हरि खुश हैं तो सभी देवी देवताएं हमें ऑटोमेटिकली वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, कोई अलग थोड़े हैं। कई बार हमसे कन्फ्यूजन होता नहीं, कहीं हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते कहीं शिव जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, माँ दुर्गा तो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, भगवान गणेश जी तो नाराज़ हो जाएंगे, हनुमान जी तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। अरे नहीं बाबा, वो सभी वेदों के शास्त्रों कथन ये तो सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। एते कांच कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी बोलते ईश्वर परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारणम। इसलिए हम सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, हमें कहीं किसी और की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हमें सम्मान सबका करना चाहिए, हमें सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। हम जब भी उनके मंदिर में जाएं या कभी ऐसा होता है सामने से हमें ज़रूर नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भक्ति हमें सिर्फ श्री कृष्ण की करनी, हरि की भक्ति करना है, और किसी की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम हरि की भक्ति करते, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता हमसे काफ़ी प्रसन्न हो रहेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमारी। इसलिए हम सबको अपने भक्ति जीवन में जो आवश्यक हमें करना है, हमें रोज़ भगवान का नियमित तौर पे संख्या पूर्वक भगवान का नाम लेना है। जैसे इस्कॉन में कम से कम 16 राउंड चैंटिंग करना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा क्या है, हम सबको श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करते रहना चाहिए। गीता का कम से कम 2 श्लोक हम सबको रोज़ पढ़ना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, हम सबको हमेशा भगवान को जो भी हम घर में सात्विक खाना लेते हैं, भगवान को ऑफर करके हम सबको एज प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और चौथा क्या है, सुबह और शाम कम से कम भगवान को धूप बत्ती आरती पूजा हमें सब करना चाहिए, भगवान का हमें आरती करना चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा करना चाहिए, है ना, भक्तों की सेवा करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं, है ना। और हम सबको जो एकादशी में जो दान, या फिर ऐसे में हमें जो दान करना चाहिए, दान के बारे में भगवान 17वें अध्याय में बोलते हैं। दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। भगवान सात्विक दान के बारे में बोलते हैं कि जो दान जो वैष्णव है, भगवान कृष्ण के सेवक हैं, जो भक्त है, उनकी सेवा में जो दान जो दी जाती है वो सात्विक दान कहलाया जाता है। और ऐसी ये दान ऐसा है कि किसी तरह की जो है आकांक्षा के, किसी तरह का भौतिक लाभ की इच्छा से दान की जाती है। इसलिए जो दान किसी प्रकार के रिटर्न के बिना की जाती है, वैष्णव भक्तों की जाती है, भगवान कृष्ण के प्रचारक को दी जाती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में दान दी जाती है, वो दान सात्विक दान कहलाता है। राजसिक दान होता है कि हम कोई भी दान करते हैं कि भगवान हम इतना दान आपको कर रहे हैं, हमें ये लाभ मिलना चाहिए, एक इच्छा से जो हम दान करते हैं वो राजसिक दान कहलाया जाता है। और तामसिक दान जो होता है, बस उसमें क्या है, अब जैसे नेता जी होते हैं, नेताजी क्या करते हैं, शराब का पार्टी करते हैं, मटन चिकन का पार्टी करते हैं कि उनका वोट बैंकिंग बढ़े, वोट ज़्यादा मिले। तो इस तरह के जो दान होते हैं वो तामसिक दान कहलाते हैं। तो हम सबको दान भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि दान से भी हम ग्रुप कर्मा के अंदर आ जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन आप जो दान करते हैं उससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपके आसपास इस्कॉन टेम्पल है या फिर जगन्नाथ जी का जो भी टेम्पल, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कर सकते हैं। आप इस दिन भगवान का प्रसाद ऑफर करके गरीबों में बांट सकते हैं, इससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस दिन हम जो भी एक्टिविटी करते हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो भी हम दान, तपस्या, जो भी हम इस दिन जो भी करते हैं, उस सब का हमें, जो भी यज्ञ करते हैं उस सब का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है।
इसलिए हम सबको इस दिन दान, तपस्या, यज्ञ, भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करना चाहिए। हम इस चेतना में रहना चाहिए कि हम हमेशा भगवान के नज़दीक रहे इस दिन। सिर्फ ऐसा नहीं कि फास्टिंग में खाए नहीं या जाके बेड पे सोए रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है। जैसे शुरू में हो सकता है कि हम कुछ बिना खाए ना रह सके, फिर धीरे धीरे हो सकता है सिर्फ हम दूध पे रह जाएं, फिर धीरे धीरे हो सकता है सिर्फ हम पानी पे रह जाए। एक समय आएगा कि हम निर्जला एकादशी कर सकते हो। तो ग्रेजुअली अपने बॉडी के टॉलरेंस को बढ़ाना है और अपने बॉडी के टॉलरेंस के अनुसार हम सबको एकादशी फास्टिंग करना, हम सबको ज़रूर करना चाहिए एकादशी फास्टिंग। ये हम सब के आध्यात्मिक जीवन के प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी भक्ति जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जिसका भी जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है, भगवान कृष्ण के धाम को जानना है, भगवान कृष्ण का प्रिय होना है, भगवान के गोलोक धाम को जाना है, अपने घर को वापस जाना है, उस सब के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है एकादशी का जो हमारा फास्ट है अच्छी तरह करना। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ज़रूर से जो एकादशी यदि कर रहे हैं तो अच्छी तरह वो करने की कोशिश करें। जो नहीं कर रहे हैं वो सबसे अनुरोध है कि आप महीने में कम से कम 2 दिन अपने खुद के शरीर के लिए, अपने खुद के आत्मा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप सब इस 2 दिन को एकादशी जो है, जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जो उसे माधव तिथि भी कहते हैं, आप अच्छी तरह इसको मनाएं। इसके एक सेलिब्रेशन की तरह मनाएं। ऐसा दुखी को नहीं मनाएं कि आज तो कुछ खाने को नहीं मिला, नहीं। एक सेलिब्रेशन की तरह होना चाहिए कि आज तो एकादशी है और खाना भी है तो बहुत सारे वैरायटी बना के भगवान को ऑफर करके खाइए। अन्न नहीं खाने का है। जो प्रिस्क्राइब फूड है एकादशी फूड वो आप ले सकते हैं, हमारी बॉडी आपको टॉयलेट करता है। इसलिए हम सबको एकादशी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आने वाले एकादशी महोत्सव की जय।